मेरा पति घर पर एक जवान नौकर ले आया जो कि दिखने में बेहद हसीन था और मेरा दिल पहली ही नज़र में उस पर आ गया था। वो जब भी नहाने के लिए जाता तो मैं उसे छुप छुप कर देखा करती। उसे देखकर मेरा दिल बेकाबू हो जाता। मेरे मन में गुदगुदी होने लगती। दिल करता उसे सीने से लगाकर सारी हदें पार कर दूं। आखिर मैं भी क्या करती, वो था ही इतना हसीन कि मेरी नज़र उससे हटती ही नहीं थी। ऊपर से कम उम्र भी था। एक रात मेरा पति घर पर नहीं था। मैं मौका देखकर नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के बिस्तर में सोने लगी तो नौकर ने मेरी ऐसी हालत की कि मेरी जान निकल गई। वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही घर लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। वो नौजवान हुस्न का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर था। उसका गठीला बदन, तीखे नैन नक्श, मैं तो ये तक भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा बदसूरत पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ, चलो पीछे हटो, रेहान को अंदर आने दो। वो नौजवान सिर्फ 19 या 20 साल का था। मैं फौरन से पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास दिलाया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फौरन से कुर्सी पर रखा हुआ दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए हुए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है। वो कहने लगा, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन है बड़ा शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रखा है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वो भी घर के काम काज करवाने के लिए, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार से सामान लाना होता था तो मैं तो थक जाती थी। वो कहने लगे, इसलिए ही तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार न जाना पड़े। तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी ये कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम उस लड़के के लिए खाली करवा दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रखी और एक पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डाला, वो भी उस स्टोर रूम में दे दिया। मुझसे कहने लगे कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत ने जन्म ले लिया था। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना करके रख दिया था। इतना नूर तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत ये थी कि कैसा अजीब शख्स था। इसने एक बार भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान पर लेकर जाऊंगा। ये सुनना था कि मैं तो आग बगौला हो गई। मेरा पति उसे दुकान पर क्यों ले जाना चाहता था? वो तो उसे घर के लिए लाया था। मैंने ऑमलेट रखा और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो आपने घर के काम काज के लिए रखा है ना? मेरी बात सुनकर मेरा पति
पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर ये क्या करेगा, अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है वो तुम करवा लो, मैं उसे अपने साथ दुकान पर ले जाऊंगा और फिर रात को ये मेरे साथ आया करेगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो करवा दिया करेगा। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मेरे तो सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने नाश्ता बेदिली से बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम हो तो बता दीजिए। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। वो अभी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी दीदी तो बिल्कुल नहीं कहने दूंगी। मैंने कहा, देखो रेहान, मेरा नाम रोजी है, मुझे रोजी कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से में उसे ये कहा था। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर दुकान पर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वो नाश्ता करके निपटा तो वो नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था, बाजार के सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ दुकान पर ले गया। न जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रहती। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजर जाता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे था जैसे वक्त कटने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बार बार मुझे उस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई। मैंने एक अच्छा सा लिबास पहना, फिर मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं संवारूं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 27 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में जरा भी खूबसूरत नहीं था। दिखने में काला कलूटा, ऊपर से उसका पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। और मैं एक हसीन औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशें मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थीं। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान हुआ था, लेकिन मेरी नजरें तो उस नौजवान पर ही टिकी हुई थीं। पूरा दिन मैं न जाने कैसे काटी थी, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र भरकर भी उसने मुझे नहीं देखा और ये बात मुझे अंदर से और भी ज़्यादा उलझा रही थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ रोजी, आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए सजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी। उसने तो एक आंख भरकर भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी उससे कम नहीं थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिली से मैंने चूड़ियाँ उतारकर सामने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लेचर लगा दिया और कपड़े भी बदल लिए। गुस्से में आकर मैंने अपना मुंह भी धो लिया, सारे मेकअप को साफ किया। किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचूं, मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और कपड़े उतारते हुए मैंने जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी, घुटना भी सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वो नौजवान लड़का दोनों ही अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए थे।
मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ रोजी? मैंने कहा कि मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगे तो मेरी चीखें निकलने लगीं। मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तोड़ चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे प्लास्टर बांध दिया गया था और मैं बेड पर आकर लेट गई थी। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया। अब मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव से दर्द की टीसें उठ रही थीं। मेरा घुटना पूरा सूज गया था। मैं तो हिलने से भी कासिर थी, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैं उस नौजवान को पुकारने लगी और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं चाहती थी कि वो मेरे हुस्न को देखे और वो भी मेरी तरह मेरा आशिक बन जाए। मैंने उसे कहा कि इधर आओ। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है। वो क्या है ना, मुझे खाना पकाना आता है और किचन के साथ साथ मैंने घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। ये सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी थीं, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नज़र फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। ये सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर हॉल में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए। ये सुनकर वो हैरत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो वो आपको बाहर बैठा देंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वो समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती, उतना ही वो मुझसे कतराता हुआ देखता। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। रेहान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरे बाजू अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, मैंने फौरन से अपना सारा वजन उसी के ऊपर छोड़ दिया और ऐसे नाटक किया जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैंने उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो थोड़ा घबरा सा गया था। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा, लेकिन मैं बेहद खुश थी। मैं तो यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बैठा दिया। फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे और फिर एक मर्द के कोई औरत इतने करीब हो जाए तो कुछ ना कुछ उसके भी दिल में हलचल शुरू होगी। मेरा पति मेरा ख्याल रखने के लिए उसे सुबह से शाम तक मेरे ही पास छोड़कर जाता था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। रेहान अपने काम से फारिग होकर जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता तो मैं उसे छुप छुप कर देखा करती थी। कभी वो अपने रूम में कपड़े बदलता तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उसके रूम के बाहर खड़े होकर उसे निहारती रहती थी। उसे देखकर मेरा दिल बेकाबू होने लगता था। जी चाहता था कि उसे अपने सीने से लगाकर सारी हदें पार कर दूं। असल में जब इंसान को जो चीज़ ना मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थीं। मैं हसीन और नौजवान लड़कों को देखकर मुझे अपने साथ बैठा हुआ अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैंने जज्बात में आकर गलत फैसला कर लिया है।
मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। उस वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे ज़िंदगी के तमाम सुख मिलेंगे, तो ये कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं था, अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये था कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। अब ना तो मुझे उसका घर अच्छा लगता था और ना ही उसका ऐशो आराम। कभी कभी मुझे ये लगता कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरी मनपसंद का होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजार लेती, उसे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन चुकी थी। रेहान को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश अब ख़त्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वो मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वो तो नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा, और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ है? उसका क्या है, वो तो जो चाहे कह देगा, लेकिन ये ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। एक बार जब रेहान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो वो बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। मैं उसकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है। तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले जाऊंगा। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो रेहान से बेहद मोहब्बत करने लगी थी। उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे उस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहा कि वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूं, उसे जान से मार डालूं। रेहान मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। आज भी मेरी जवानी बरकरार थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं रेहान को अच्छी ना लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी और लड़की को देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद मुझसे भी ज़्यादा हसीन हो। बहरहाल जो भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रेहान को आवाज़ दी। वो जल्दी से दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, बीवी जी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर तो वो हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से। कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, इसमें मेरा क्या कसूर? फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। ये देखकर भी वो हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे तो। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, इससे आगे एक लफ्ज़ और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी कितनी गंदी सोच है। मैं तो हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसे सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितना कि उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे,
मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओ, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तो जुनूनी सी हो चुकी थी, दीवानों की तरह चिल्लाकर उससे कह रही थी। ये सुनकर वो फौरन से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वो मेरे पति से कहने लगा कि मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा, उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उसे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे, मुझे वो वापस कर दो। पूरे 2 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़कर चले जाओ। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 2 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस लौटा देना। मेरा पति 2 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गई थी। उन 2 दिनों में तो मैं रेहान से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। रेहान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगा, इसका जरा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 2 लाख के एडवांस ले चुका है। इसे सख्त जरूरत थी, इसका चाचा इसकी कजिन की शादी किसी और से करा देता। 2 लाख रुपये देकर ही इसने अपना रिश्ता वहां पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, रेहान भी दुकान पर चला गया। वो रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपनी छोटी सी नाइटी पहनकर उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें बदल ली। मैं खूब तैयार हुई थी। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। वो कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। बाहर खड़ी होकर काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थककर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात के 2 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे ही पास है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चरपाई पर रेहान मुंह पर चादर लपेटे हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी चरपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, अचानक मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी, वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वो तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं उठकर बैठ गई। एक टॉर्च की लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ी थी। उसकी रोशनी से मैं चरपाई पर लेटे उस शख्स को भी देख सकती थी। वो मेरा पति ही था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। वो कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे रेहान बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं फौरन से रोने लगी। मेरी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने मुझे उसी वक्त तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं एक बदसूरत औरत के साथ तो जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ तो बिल्कुल नहीं। एक मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ख्वाहिशें पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी से प्यार मिले, वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। पल भर में मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए भी मेरे नौकर ने की थी। न मोहब्बत मिली, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। दोस्तों, जो लोग 2 कश्तियों पर सवार होते हैं तो डूबना भी तय होता है। वो किनारे तक कभी नहीं पहुंचते। आप सभी से गुजारिश है, हमेशा अपने जीवन साथी के साथ वफादार रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।